हज़रात गिरामी, आप स्टेज पर जिस शख्सियत का दीदार कर रहे हैं, जिस शख्सियत की ज़ियारत कर रहे हैं, ये इंतहाई अजीम शख्सियत है। वैसे तो हज़रत वाला की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि हमारे गांव अलीपुर में हज़रत वाला पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि इंतहाई बावक़ार शख्सियत, इंतहाई अजीम ख़तीब हैं। ख़िताब ऐसा कि ऐवाने बातिल में खलबली मचा दे, अंदाज़ ऐसा कि सामईन को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बना छोड़े। मेरे अजीज़ों, हज़रत वाला का एक एम था, एक अहद किया इस दीन की इशाअत के लिए, कुरान करीम की सदाकत व हक़्क़ानियत को बयान करने के लिए, जिसकी पादाश में क्या हुआ, अकाबिरीन और असलाफ की सुन्नत को ज़िंदा करने का मौका अल्लाह ताला ने फराहम फरमाया। और कई साल की कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करके अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने बाइज़्ज़त रिहाई नसीब फरमाई, और आज हमारे दरमियान उसी पूरी शान और पूरी बशाशत के साथ मौजूद हैं। किसी ने कहा कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आलिम नबील, फाजिल जलील, इल्म व अमल के नैयर ताबा जनाब हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब के हुजूर चल रहा हूँ। हुजूर वाला से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती नसीहतों से हम तमामी सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। माशरे की इस्लाह नीचे से नहीं ऊपर से होनी चाहिए। ये बैनर लगा के हम समझते हैं कि माशरे की इस्लाह नीचे ही होनी चाहिए, और जो ऊपर तशरीफ़ फरमा है इन्हें किसी इस्लाह की ज़रूरत नहीं है, ये सब के सब मुस्लिह कौम। तो अगर हिम्मत हो थोड़ी बहुत तो बोल लूँ, वरना वादा अपना पूरा। अगर मैं बजाय 10 के कल को आता 11 को और आज का जलसा कहीं और का पकड़ लेता, फिर क्या होता? फिर लोग ये कहते कि झूठे हैं ये मौलवी, कहीं से मोटी रकम वाला जलसा हाथ आ गया इसलिए C4 कैंसिल कर दिया। खैर, हर जलसे में एक नया तजर्बा होता है। बेचारे वो नौजवान जो कच्चे थे, उम्र के पक्के नहीं थे, और जिन्हें समझाना भी चाहिए था मगर वो चले गए, आखिर कब तक बैठते। ये तो दीनदार तबका रह गया, तो है ही अपने आप में दीनदार। जिनको सुनाना चाहते थे वो फसाना सुने बगैर ही चले गए। लेकिन सुनार साहब के यहाँ आराम भी किया, खाना भी खाया, तो मेहनत भी करना ज़रूरी है, वरना फिर शायद आप कहें कि वो आपके लिए हलाल भी ना हो, बगैर मेहनत के ही खा लिया। क्यों? ऐसा ही है ना? दरूद शरीफ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लहुम अज्रुन इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी आयतिन उख़रा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। उठाए कुछ वरक़ लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी है दास्तां मेरी। उड़ाई तूतियों ने, कुमरियों ने, इंदलिबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुग़ा मेरी। टपक ऐ शम्मा आंसू बन के परवाने की आंखों से, सरापा दर्द हूँ हसरत भरी है दास्तां मेरी। सरापा दर्द हूँ हसरत भरी है दास्तां मेरी। मेरा रोना नहीं रोना है ये सारे गुलिस्तां का, मैं वो गुल हूँ खिज़ां हर गुल की है गोया खिज़ां मेरी। ऐ ला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझमें गुफ्तारे दिल बराना, किरदारे काहिराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे क़लंदर। मोहतरम हजरात, जोरदार आलीशान शोला बयां तकरीर का सिलसिला बच्चों के साथ बड़ों का भी बाद नमाज ईशा जारी है। अभी भी यहाँ जितने हजरात बैठे हैं उनकी मोहब्बतों को सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने आज की रात हम सबको सरजमीन अलीपुर में जमा फरमाया। यहाँ से अगर महज में और आप सिर्फ झूम कर उठ गए और सर हिलाकर चले गए और हमने अमल की कोशिश न की, तो लगा हुआ ये पिंडाल, इस पर खर्च आया हुआ सरमाया, दूर से आए हुए मेहमान, क्या फायदा इनको मिलेगा। यहाँ बैठकर आज ये इरादा कीजिए कि 1450 बरस पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया के सामने जिस निज़ाम इस्लाम को पेश किया था, जिस तालीमी इस्लाम को पेश किया था, जिस किरदार और कैरेक्टर को पेश किया था, उसी को हमें अपनाना है। हमारा दीन इस्लाम है, हमारा नबी मोहम्मद है, हमारा क़िबला काबा है, हमारी किताब कुरान है और हमारा नाम मुसलमान है। और मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान वो नहीं है जो महज चंद खानों को अपना वतीरा और शेवा बना ले। मुसलमान वो है जो सर से पैर तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं में डूबा हुआ हो, जिसके चेहरे से टपक रहा हो कि सरकारे दो आलम का गुलाम है, जिसके
इसके कौल पर जारी हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना है, उसकी अदाएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हों, उसके बाद सरकारे मदीना जैसे हों, उसका लिबास सिद्दीक अकबर जैसा हो और उसकी दरिया दिली और उसकी सखावत उस्मान गनी जैसी हो, वो जमीन पर इंसाफ करता हो तो हजरत उमर इब्न खत्ताब के इंसाफ की झलक उसमें नजर आती हो। अगर वो हुक्मरान हो तो बराबरी का फैसला करता हो। ये जलसे, ये इज्तिमाअत महज आपको इसलिए किए जाते हैं ताकि आज ये कौम जिसने अपनी सफों को टेढ़ा किया हुआ है, अपने इत्तेहाद को बर्बाद कर लिया है, जिसके दिल में न जज्बा मोहब्बत है, न जज्बा खैर है, न एक दूसरे से हमदर्दी है, न मिस्कीनों से किसी तरह का कोई लगाव है, न बेवाओं की कोई कदरदानी है। चारों तरफ इस वक्त भी वही हाल है जो आज से 1450 बरस पहले इस जमीन का था। भाई का दुश्मन था, मगर जैसे ही कुरान आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़करू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा। ऐ ईमान वालों, याद करो अल्लाह तबारक व तआला की उस निअमत को जब तुम आपस में दुश्मन थे, एक दूसरे का गला काटते थे, एक दूसरे के खून से होलियां खेलते थे, एक दूसरे के जिस्म के टुकड़े उड़ा दिया करते थे, अपने घोड़ों पर जीने कसते और रात के अंधेरे में खेमों में दाखिल हो जाया करते थे। तुम्हारा हाल ये था, वलआदियाति ज़बहन फलमूरियाति क़दहन फलमुगीराति सुबहन। सुबह सुबह तुम बर्बादी कर डालते, सोए हुए लोगों पर शफून मारते और उनका कत्ल कर देते। इस कुंतुम अदाअन, औस खज़रज के दुश्मन थे। बनु उमैया में बनु हाशिम से मुसलसल जंग चली आ रही थी। अरब अजमियों को कुछ नहीं समझते थे और अजमी अरबों की बुराई किया करते थे। ईरान का टकराव रूम से था और रूम की फौजें ईरान को तहोबाला कर दिया करती थी। कभी ईरान रूमियों पे कब्जा कर लेता और कभी रूमी उसके इलाके को दबा लेते। जमीन पर बर्बादी का ये आलम था कि ये पेशानियां पत्थरों के सामने, ये पेशानियां कीड़े मकोड़ों के सामने, ये पेशानियां दरख्तों के सामने, ये पेशानियां जानवरों के सामने, ये पेशानियां अपने ही बनाए हुए इंसानों के सामने झुक रही थी। अल्लाहु अकबर कहने पर पाबंदी थी। हर चीज बड़ी थी इंसान के लिए। वो सूरज की इबादत कर रहा था, वो चांद की परस्तिश कर रहा था, वो सितारों की इबादत किया करता था। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आखिरी पैगाम, आखिरी किताब, आखिरी नबी, आखिरी उम्मत के साथ बर्पा कर दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही कहा, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तुम्हारा माबूद सिर्फ एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है और वो रहमान भी है और रहीम भी। कुछ आ रही है बात समझ में या नींद के झोंके आ रहे हैं जी? चंद लोग मुस्कुरा रहे हैं। मैं हर जलसे में मुझे कहना पड़ रहा है कि मुस्कुराहट भी मोल मिलती है क्या? इस पानी की बोतल की तरह ये पानी तो मोल मिलता है, मगर क्या हो गया है कि हमारे चेहरों से मुस्कुराहट ही खत्म हो गई है कि मुस्कुरा नहीं सकते। कुछ लड़ाई है मुझसे। मैं इलेक्शन में आपसे लड़ गया हूं कि आपको हरा दिया है तो 5 साल तक इंतकाम लेते रहोगे। बोलो, तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए हैं, काश उसे हम समझ लेते। हमने उसकी तकसीम कर डाली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरों के लिए सदका अलग बताया तो गरीब जिनकी जेब में एक पैसा भी नहीं है और जो रुपया खर्च नहीं कर सकते, लेकिन वो आरज़ू रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने भाई को देखकर जब वो सामने से आए तो चेहरे पर
मुस्कुराहट ले आओ। तुम्हारे जो ये चमकते हुए दांत हैं सितारों की तरह, बस अपने भाई को मुस्कुरा करके इनका जलवा दिखा दो नूरानी, तुम्हारा दिल खुश हो जाए, भाई का दिल खुश हो जाए। पैसा खर्च करो या न करो, दावत में तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, महज तुम्हारा अपने भाई को देखकर मुस्कुरा देना, अपनी माँ को महज एक मोहब्बत की नजर से देख लेना और अपनी बीवी पर उल्फत, चाहत, शफकत, मोहब्बत, राहत की नजर डाल देना। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से तुम्हारे नामे आमाल में सवाब सदक़े का लिख जाएगा। एक नजर बीवी पर मोहब्बत की डालोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पर मोहब्बत की नजर डालेगा, और जिन पर अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत की नजर डालेगा उन्हें अज़ाब से दो चार नहीं करेगा। मगर हमें न जाने क्या हो गया है चेहरे पर, दिन में तो दिन में, रात में भी 12 बजते रहते हैं। अब तो 12:30 आ गए, अब तो मुस्कुरा जाओ लोगों। घर में घुसेंगे तो बीवी से मोहब्बत नहीं, बच्चों पर सांप, बिच्छू, शेर, चीता, गीदड़ मुसल्लत होकर मेरे सामने बच्चे बोल नहीं सकते, ऐसा मत करो। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आज इस्लाह माशरा किस किस चीज को समझाया जाए। एक तरफ बड़े बड़े जराइम हम अपने हाथों से कर रहे हैं और दूसरी तरफ छोटी छोटी कमियां हैं जो बहुत बड़ी हैं। आपने फरमाया खैरुकुम ली अहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन वो है, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी घरवाली के साथ अच्छा हो। अहल घरवाली को तो कहते हैं, क्या लिखते हैं उसे? अहलिया कहते हैं, नहीं अहलिया साहिबा, जो अपनी घरवाली के साथ सबसे अच्छा हो, बेहतर हो, वो बेहतर है। आप कहोगे ये आज तो नई बार आपने कहा। हाँ, मेरे नबी ने ये भी कहा और ये भी कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। मगर हमने इस हदीस को आपको बहुत ज्यादा बताया तो इसकी अजमत हमारे दिलों में है। हमने अपने बच्चों को कुरान के लिए फारिग कर दिया, माओ ने गोद से जुदा कर दिया, बाप खेत पर बच्चों को लेकर नहीं गया, इसलिए कि हदीस है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये याद रहा हमें, मगर इस हदीस को हम ज्यादा आपको नहीं बता सके, इसका मकाम ज्यादा आपको नहीं सुना सके। जुमे के मिंबर पर हम खामोश रहे, ईद के खुतबों में इस हदीस को हमने बयान नहीं किया। मैं आज आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इस पर अमल पैरा हूँ। हो सकता है कि ये हदीस मैं भी भूल जाता हूँ और फरामोश कर देता हूँ और अपने घर में मेरी हैसियत डिक्टेटर की हो। शागिर्द तो मुझे बाखलाक कहें, पड़ोसी तो मुझे बाखलाक कहें, सफर में निकलने वाले साथी तो मुझे बाखलाक कहें, लेकिन अगर मैं अपनी बीवी को रुलाता हूँ, अपनी बीवी के साथ इंसाफ नहीं करता, अपनी बीवी को पहनने की ख्वाहिश के मुताबिक चीजें नहीं देता, खाने के मुताबिक नहीं देता, उस पर जालिम बनकर के मुसल्लत हूं, तो याद रखो अगर बादशाह अपनी रियाया पर जुल्म करता है तो जालिम है, अगर कमांडर अपनी फौज पर जुल्म करता है तो जालिम है, प्रधान अपने गांव में जुल्म करे तो जालिम है, अगर कोई अपने मातहतों पर जुल्म करे तो जालिम है, लेकिन अगर ये शौहर अपनी बीवी पर जुल्म करे तो जालिम क्यों नहीं कहलाएगा? इसका शुमार भी जालिमों में होगा। इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ये भी इस्लाह की जरूरत है कि नहीं? और ऐसे हैं लोग मेरी नजरों में घूम रहे हैं जिनकी बीवियां शिकायत करती नजर आती हैं, जिनकी अहलिया अपने शौहर की तरफ से रोती नजर आती हैं। हाय वो बीवी जिसने अपना सब कुछ शौहर के लिए छोड़ा, इसकी अमानतों को अपनी कोख में 9-9 महीने रखा और मौत से पंजा लड़ाकर और मौत की कलाई को मरोड़कर मौत के सीने पर पंजा रखकर उन्होंने उसके बच्चे को जन्म दिया। 2 साल तक मुसलसल अपना खून
दूध की शक्ल में पिलाती रही और अपनी गोद को बच्चे का पालना और बच्चे का झूला बनाती रही। इस बच्चे को पाल कर परवरिश करके इस शौहर के हवाले कर दिया, मगर पूरी जिंदगी ये बीवी, ये लड़की, ये औरत अपने बाप से जुदा होकर अपने शौहर का जुल्म सहती रही और उसकी कमियां बर्दाश्त करती रही। उसने खाना बनाना चाहा, इसने इजाजत नहीं दी। उसने सोना चाहा तो इसने सोने नहीं दिया। उसकी आरज़ुएं पूरी नहीं की। याद रख ओ जालिम शौहर, जब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कल यौमुल हिसाब होगा तो वहां मकतूलों का कातिल से हिसाब लिया जाएगा, मजलूमों का जालिम से हिसाब लिया जाएगा, मकसूबों का गासिब से हिसाब लिया जाएगा, चोरों और डाकुओं से हिसाब लिया जाएगा, खून के कतरों का हिसाब लिया जाएगा, आंख से बहने वाले आंसू का हिसाब लिया जाएगा, बेगुनाह जेल में रखने वाले कैदियों का हिसाब लिया जाएगा, उनकी बीवियों के आंसुओं को जमा किया जाएगा, उनकी बेटियों की पलकों पर निकलने वाली अश्क के कतरों का हिसाब लिया जाएगा, उनके बच्चों की सिसक और उनकी तड़प और उनकी कसक और उनकी चुभन का हिसाब लिया जाएगा, माओ की मजलूमियत का हिसाब लिया जाएगा। तो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने अगर एक बीवी ने अपने शौहर का मुकदमा दायर कर दिया तो हजरत आयशा का शौहर इसका वकील होगा, फातिमा के वालिद इसके वकील होंगे, हसन और हुसैन के नाना इसके वकील होंगे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की वकालत के सामने कौन माई का लाल है जो सामने से वकील बनकर के टिक सके।